कह रहा है, देखो क्वेश्चनों को पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का क्या है, शुद्ध लाभ अर्जित करता है। अगर उसको क्रमागत दो छूटें दे रहा है, 10% 20% की, तो उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 44% का लाभ हो रहा है। कह रहा है यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट तुम्हें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो सबसे पहले जो शुरुआत में दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इसके समतुल्य एक डिस्काउंट तुम्हें निकालना है, क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 10% का एक डिस्काउंट और 20% का दूसरा डिस्काउंट। तो अगर हमें इसके समतुल्य डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, 10 + 20 और माइनस क्या हो जाएगा, 10 × 20/100, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 - 2, तो ये कितना आ गया, 28%। ओके, तो 10% और 20% के इक्वल एक समतुल्य जो छूट होगी वो किसके बराबर होगी, 28%। फॉर्मूला समझ रहे हो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे +x + y, ठीक है, -xy/100। तो कभी भी तुम्हें दो छूटें दी गई हूं और उसके समतुल्य तुम्हें छूट निकालना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो 28% की क्या दे रहे हो तुम, छूट दे रहे हो। तो सीधी सी बात है, एक वस्तु है, ठीक है, उस पर लिखा है 100 रुपए लिखा है, ठीक है, और तुम 28% का छूट दे रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो, सेल कितने में कर रहे हो, सीधी सी बात है, उसमें 28 माइनस कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 72% में उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को यहां से अच्छे से समझना है, ठीक है। ये समझना है कि जो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस में हम कितना छूट दे रहे हैं, या मार्क प्राइस में हम छूट देने के बाद कितने में बेच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, 72% में बेच रहे हैं, ठीक है, कितने में, 72% में दे रहे हैं। तो 72% में देने पे उससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 44%। तो वो प्रॉफिट किस में होगा, जितने वो खरीद के लाया होगा, है ना। तो खरीद के लाया होगा मतलब लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा, उसको 44% का क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 144%, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई, सीधी सी बात है, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% छूट पर बेच रहा है, तो ये 15% छूट पे, देखो वही वस्तु है जिसका मार्क प्राइस ये वाला है, ठीक है। तो अब जब सेम वस्तु को, तो भाई सीधी सी बात है, मार्क प्राइस सेम होगा, ठीक है। कितने % छूट पे बेच रहा है, 15% छूट पे बेच रहा है, तो भाई रियल में वो सेल कितने में कर रहा होगा, 85% में। तो ये यहाँ पे क्या कर देना है, तुम्हें 85% लिख देना है, तुम्हें यहाँ पे क्या कर देना है, 85% लिख देना है, ठीक है, 85%। तो कह रहा है कि लाभ, शुद्ध लाभ प्रतिशत बताओ। तो सीधी बात, शुद्ध लाभ कहाँ पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, सीधी सी बात है ना। आप ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करो थोड़ा सा, तो सीधी सी बात है, जब वो 72% पे बेच रहा है तो उससे प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 144%। तो ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये वैल्यू हो जा रही है 2 टाइम्स। जब ये वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स हो जा रही है तो वही रिलेशन तो यहाँ पे भी होगा, वही रिलेशन तो यहाँ पे भी होगा। तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170%। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से है 70% ज्यादा। तो 70% उसका क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो जो इसका 70% बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ओके। तो नेट प्रॉफिट उसका क्या हो जाएगा, जब उसे वो 15% की अकेली छूट देगा तो ऐसी कंडीशन उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 70% के बराबर, ठीक है। तरीके पे ध्यान रखना, बड़े अच्छा तरीका है, ठीक है। तो 100 से जितना ज्यादा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है